हेलो बच्चों, तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मैट्रिक्स। ठीक है, तो क्लास 12 का ये एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है जिसमें हम लोग सीखने वाले हैं कि मैट्रिक्स क्या होता है। ठीक है, और उसके बाद हम लोग सीखेंगे कि मैट्रिक्स का कैसे कैसे हमारे डेली लाइफ में यूज़ होता है या किन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए हम लोग मैट्रिक्स का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो पहले इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे मैट्रिक्स क्या होता है, ठीक है, उसका ऑर्डर क्या होता है, ठीक है, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स क्या होती हैं, ठीक है, और कैसे एक मैट्रिक्स को दूसरे मैट्रिक्स के साथ कंपेयर किया जा सकता है। फिर उसके बाद हम सीखेंगे कि उनमें एडिशन सब्ट्रैक्शन कैसे होता है एंड आफ्टर दैट वी विल डिस्कस मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखने की कोशिश करते हैं कि मैट्रिक्स होता क्या है। ठीक है, सपोज करो कि हमारे पास राम और श्याम नाम के दो बच्चे हैं। ठीक है, राम और श्याम नाम के दो स्टूडेंट हैं जिनके फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स के मार्क्स हम इस तरीके से लिख रहे हैं। ठीक है, इसको हम बॉक्स में बंद कर देते हैं। ठीक है, इनके फिजिक्स में आए हैं 78। ठीक है, केमिस्ट्री में इनके सपोज कर लेते हैं 88 और मैथ्स में हम सपोज कर लेते हैं इनके 90 मार्क्स हैं। ऐसे ही श्याम को हम सपोज करते हैं फिजिक्स में 80 हैं। ठीक है, केमिस्ट्री में कुछ भी रख लो जो है सपोज 85 कर लेते हैं। मैथ्स में सपोज कर लिया हम लोगों ने, इसके मार्क्स हैं 92। तो इस तरीके से हमारे पास एक जो है कॉलम यहाँ पर तैयार हुआ है। अब क्या करते हैं कि अगर हम इसको कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट करने की कोशिश करें, जैसे हमने क्या किया, एक रेक्टेंगुलर ब्रैकेट लिया और इनके मार्क्स को ऐसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं 78, 80, 88, 85, 90 और 92। ठीक है, तो ये जो अरेंजमेंट है जिसमें हमने नंबरों को क्या किया है, एक रेक्टेंगुलर ब्रैकेट में प्लॉट किया है। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान रखना, इसमें कोई कॉमा वगैरह नहीं लगाना है, नंबर थोड़े थोड़े दूर पे रखे गए हैं। ठीक है, इस तरीके के अरेंजमेंट को हम बेसिकली बोलते हैं क्या, मैट्रिक्स। ठीक है, इस तरीके के अरेंजमेंट को हम लोग क्या बोलेंगे, मैट्रिक्स। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है कि जब हम मैट्रिक्स को लिख रहे हैं तो हमें कुछ चीज़ें नज़र आ रही हैं। क्या कि मैट्रिक्स में कुछ जो है हमारा हॉरिजॉन्टल लाइन बन रहा है और कुछ हमारा इस तरीके से वर्टिकल अरेंजमेंट तैयार हो रहा है। ठीक है, अच्छा एक चीज़ ध्यान रखना कि मैट्रिक्स में ज़रूरी नहीं कि हमारे पास सिर्फ नंबर ही लिखे जाएं। यहाँ पे हो सकता है कि कोई कॉम्प्लेक्स नंबर हो, कोई रियल नंबर हो, कोई इरेशनल नंबर हो, डेसिमल नंबर भी लिखे जा सकते हैं। ठीक है, और हो सकता है कि यहाँ कोई फंक्शन लिखा हो, जैसे सपोज करो कि हमने साइन एक्स कॉस एक्स इस तरीके से लिखते हुए कोई मैट्रिक्स जनरेट किया है। ठीक है, तो ये भी फिलहाल मैट्रिक्स है। अगर हम क्या करें, एक रेक्टेंगुलर ब्रैकेट के अंदर में सपोज हम लिख रहे हैं क्या, साइन एक्स, यहाँ पे हमने लिख लिया कॉस एक्स, यहाँ पे हम लिख रहे हैं साइन एक्स माइनस का कर लेते हैं चलो, और यहाँ पर कॉस स्क्वायर एक्स। तो ये जो अरेंजमेंट है इसको भी हम क्या बोलेंगे, मैट्रिक्स बोलेंगे। ठीक है, तो मैट्रिक्स बेसिकली क्या हो गया, एक तरीके का ये रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट हो गया जिसमें हम कुछ नंबरों को, वो नंबर क्या हो सकते हैं, रियल नंबर हो सकते हैं, कॉम्प्लेक्स हो सकता है, इरेशनल हो सकता है, डेसिमल हो सकता है, कोई फंक्शन हो सकता है। ठीक है, जब भी हम उनको रो एंड कॉलम के इस तरीके के अरेंजमेंट में एक्सप्रेस करते हैं, ये हमारी हो गई रो, ठीक है, और ये हो गया हमारा कॉलम, और साइड में लगेगा रेक्टेंगुलर ब्रैकेट। समटाइम्स ये इस तरीके से भी लिखा हो सकता है कि जैसे सपोज हमने यहाँ 71 लिखा, यहाँ 84 हो गया, यहाँ 92 हो गया, यहाँ 72 हो गया। तो अगर वो ब्रैकेट इस तरीके का भी है तब भी हम कहेंगे कि वो हमारी क्या है, एक मैट्रिक्स है। ठीक है, तो मैट्रिक्स में ज़्यादा कुछ नहीं है, हम नंबरों को एक सिस्टमेटिक ढंग से यहाँ पे क्या करने वाले हैं, अरेंज करने वाले हैं। ठीक है, अब हम लोग एक एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक है, और वहाँ से देखते हैं कि मैट्रिक्स के एलिमेंट किसको बोलते हैं। सपोज हम लोगों ने यहाँ पे क्या लिखा है, एक नंबर लिखा 10, ये हो गया 11, यहाँ पे 13 लिख देते हैं, 14 माइनस का 27, 26, 14, 26, 32। अब देखो क्या होता है, ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन जा रही है इस तरीके से, देखो ये हॉरिजॉन्टल लाइन, फर्स्ट लाइन, सेकेंड लाइन एंड थर्ड लाइन, इनको हम बोलते हैं क्या, रो। ठीक है, क्या बोलेंगे, रो। ठीक है, दैट आर हॉरिजॉन्टल लाइन, ये हमारी हो गई क्या, हॉरिजॉन्टल लाइन। और यहाँ वर्टिकल की पोजीशन पे देखोगे, ठीक है, तो इनको हम बोलेंगे क्या, कॉलम। क्या बोलेंगे, कॉलम। ये कैसी होती हैं, ये बेसिकली वर्टिकल लाइन होती हैं, वर्टिकल लाइन। अब देखो अगर हम रो में देखें तो ये हमारी फर्स्ट रो है, तो हम इसको R1 से डिनोट कर सकते हैं। R1 शो कर रहा है कि दिस इज़ फर्स्ट रो, एंड R2 ये हमारा रिप्रेजेंट कर रहा है सेकेंड रो, R3 हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं थर्ड रो के लिए। ऐसे ही कॉलम को जब हम रिप्रेजेंट करेंगे तो दैट इज C1 विच मीन्स कॉलम फर्स्ट, C2 कॉलम सेकेंड, C3 कॉलम थर्ड। ठीक है, तो
तो हम लोग क्या करें, किसी भी मैट्रिक्स को बेसिकली रो और कॉलम के वे में रख रहे हैं, ठीक है। जहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइनों को हम लोग लिख रहे हैं क्या, कि दिस इज रो, एंड वर्टिकल लाइनों को हम लोग लिख रहे हैं क्या, कि ये हमारे पास है कॉलम, ठीक है। अब देखो मैट्रिक्स तो हम लोगों ने लिख लिया, अब बात ये आती है कि एलिमेंट क्या होते हैं, ठीक है, एलिमेंट क्या होते हैं। तो यहाँ पे ये जो तुम्हें नंबर दिखाई दे रहे हैं 10, 11, 13 एट्सेट्रा करते हुए लास्ट का नंबर 32 आर ऑल एलिमेंट, ठीक है, ऑफ गिवन मैट्रिक्स। ये सभी हमारे क्या हैं, इस मैट्रिक्स के एलिमेंट हैं, ठीक है। उसके बाद बात ये आती है कि अब देखो एलिमेंट अगर यहाँ पे दिया हुआ है तो हर एक नंबर की कुछ ना कुछ पोजीशन होनी चाहिए जिससे हमें पता चले कि वो नंबर एक्चुअली में रखा कहाँ हुआ है, ठीक है। तो वो नंबर कहाँ पे रखा हुआ है ये हमें देखना है। अब देखो अगर हमें इसकी पोजीशन देखनी है तो ये जो 10 है वो एक्चुअली में देखो फर्स्ट रो में लिखा जा रहा है, ठीक है। किसी भी मैट्रिक्स के अगर हमें एलिमेंट की पोजीशन को दिखाना है तो हम क्या करते हैं, उसको जनरली AIJ से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करेंगे, AIJ से। अब इसमें देखो I का मतलब क्या होता है, I का मतलब होता है नंबर ऑफ रो, ठीक है, और J का मतलब होता है नंबर ऑफ कॉलम। J का मतलब क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ कॉलम। अब इस हिसाब से अगर देखो 10 है तो 10 देखो कहाँ पे आ रहा है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे A11। ये हमारा क्या हो गया, A11। इसका मतलब कि ये जो एलिमेंट है वो तुम्हारा फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम की पोजीशन पे आ रहा है। अगर हमें 11 को लिखना है तो हम इसको लिखेंगे क्या, A, देखो फर्स्ट रो है और सेकेंड कॉलम है, तो ये हो जाएगा फर्स्ट रो एंड सेकेंड कॉलम। हमेशा ध्यान रखना है कि जो फर्स्ट नंबर है वो हमारा रो के लिए रिप्रेजेंट कर रहा है और सेकेंड नंबर जो हमारा है वो कॉलम के लिए रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। अब जैसे 13 की बात करें, ठीक है, 13 की पोजीशन क्या होनी चाहिए, तो सब लोग देखेंगे कि ये फर्स्ट रो में आ रहा है, ठीक है, इसका मतलब फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम में आ रहा है। ऐसे ही अगर हम लास्ट वाले 32 पे जाएं तो देखो क्या होगा, 32 हमारा थर्ड रो में आ रहा है एंड थर्ड कॉलम में आ रहा है, तो इसको लिखेंगे 33। तो इस तरीके से किसी भी मैट्रिक्स के हर एक एलिमेंट की पोजीशन को हम लोग बता सकते हैं कि उस मैट्रिक्स में कोई पर्टिकुलर एलिमेंट किस पोजीशन पे आ रहा है, ठीक है। तो ये हो गए बेसिकली मैट्रिक्स क्या होता है। मैट्रिक्स में जो एलिमेंट होते हैं, ठीक है, उनको हम लोगों ने ध्यान रख लिया कि उनकी पोजीशन को कैसे बताना है, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि किसी भी मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होता है, ठीक है, किसी भी मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होता है, इसको देखते हैं। देखो अगर हम इस मैट्रिक्स के ऑर्डर की बात करें कि इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा, तो हमें सिंपल करना है नंबर ऑफ रो इनटू नंबर ऑफ कॉलम, ठीक है। जैसे इस मैट्रिक्स में अगर देखें तो 1, 2 और 3, यहाँ पे कितनी रो बन रही हैं, 3, और कितने कॉलम बन रहे हैं, 3। तो ये जो है हमारी 3x3 की मैट्रिक्स है। ये कैसी मैट्रिक्स है, 3x3 की। इसका कहने का मतलब ये हो गया कि यहाँ पे इस मैट्रिक्स में 3 रो हैं एंड 3 कॉलम हैं, ठीक है। हमारे पास इस मैट्रिक्स में क्या है, 3 रोज हैं एंड 3 कॉलम हैं, तो हम इसको कहेंगे कि इसका ऑर्डर 3x3 का है, ठीक है। उस ऑर्डर को समटाइम्स किसी मैट्रिक्स के साइड में ऐसे लिखा जाता है, तो यहाँ पे फर्स्ट पोजीशन ध्यान रखना, ये तुम्हारा रो के लिए डिनोट कर रहा है, सेकेंड पोजीशन तुम्हारे नंबर ऑफ कॉलम के लिए रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। अब ऐसे ही देखो अगर हमने एक मैट्रिक्स लिखा क्या, 2, 1, 4, 3, 2, 6, यहाँ पे देखेंगे तो हमारे पास 2 रोज आ रही हैं और 3 कॉलम आ रहे हैं, ठीक है। तो इसका जो ऑर्डर हो जाएगा वो हो जाएगा 2x3 का, ठीक है। दैट मीन्स देयर आर 2 रोज एंड 3 कॉलम, ठीक है। तो किसी भी मैट्रिक्स का अगर हमें ऑर्डर लिखना है तो हमें जस्ट क्या करना है, नंबर ऑफ रो इंटू नंबर ऑफ कॉलम लिख के दिखा देना है, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करके आंसर नहीं लिखना है कि 3, 3 या 9 आ गया, ठीक है। हमें सिर्फ इतना बताना है क्या, कि ऑर्डर ऑफ, जैसे इस मैट्रिक्स के बारे में पूछा गया कि ये 3x3 की मैट्रिक्स है, दैट मीन्स यहाँ पे 3 रो हैं 3 कॉलम हैं। ऐसे ही हमारे पास एक दूसरी मैट्रिक्स है, इसमें हम देख रहे हैं कि 1, 2, 2 हमारे पास रोज हो गई, 1, 2 एंड 3 हमारे पास कॉलम हो गए। तो इसका ऑर्डर क्या हुआ, इसका ऑर्डर हो गया 2x3 की मैट्रिक्स। ऐसे ही सपोज करो हमने लिखा क्या, 1। अब इसमें देखोगे तो एक रो है और एक कॉलम है, तो ये हमारी 1x1 की मैट्रिक्स है। इसका मतलब कि इसमें एक रो है और एक कॉलम है, ठीक है। तो ये बात हो गई हमारी ऑर्डर की। अब उसके बाद कई बार हमसे पूछा जाता है कि इस मैट्रिक्स में कितने एलिमेंट होंगे, इस मैट्रिक्स में
कितने एलिमेंट होंगे। तो एलिमेंट के लिए क्या करना है, अगर हमें नंबर ऑफ एलिमेंट पता करने हो, नंबर ऑफ क्या पता करने हो, एलिमेंट, तो हम सिंपल करते हैं कि उस मैट्रिक्स में कितनी रो हैं कितने कॉलम हैं, दोनों को लिखेंगे और मल्टीप्लाई करके आंसर बता देंगे। इसका मतलब कि इस मैट्रिक्स में 9 एलिमेंट हैं। अगर काउंट करते हो तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, सो देयर आर 9 एलिमेंट्स। इसी तरीके से सपोज हमने एक मैट्रिक्स ये लिखा, यहाँ पे देखें तो 2 यहाँ पे रो है 3 कॉलम है, तो ये तो इसका हो गया ऑर्डर, ठीक है, दैट इज़ 2 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स है। और अगर हम ये बात करें कि नंबर ऑफ़ एलिमेंट कितने होंगे, इसमें नंबर ऑफ़ एलिमेंट कितने होंगे, तो 2 को 3 से मल्टीप्लाई करके हमें आंसर बता देना है, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे कितने एलिमेंट हो गए, 6, ठीक है। तो फ़र्क बीच में समझ में आया। जब भी हम मैट्रिक्स के ऑर्डर की बात करेंगे तो हम सिर्फ ये दिखाते हैं कि वो कितने बाई कितनी की मैट्रिक्स है, दैट मीन्स कि उसमें कितनी रो हैं कितने कॉलम हैं, ये क्लियर करना है। लेकिन जब भी हमें नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स काउंट करना हो तो हम रो और कॉलम को मल्टीप्लाई कर देते हैं और जो आंसर आता है उस मैट्रिक्स में उतने एलिमेंट होंगे, ठीक है। तो ये तो बात हो गई कि किसी भी मैट्रिक्स में बेसिकली ऑर्डर कैसे पता किया जाए और नंबर ऑफ़ जो है एलिमेंट्स कैसे पता किए जाएँ, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स आर देयर, ठीक है, कितने टाइप्स की मैट्रिसेस हमारे पास होती हैं, ठीक है। तो कुछ बेसिक जो इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स हैं उनको हम जानने की यहाँ पे कोशिश करेंगे, ठीक है। सो स्टूडेंट, नेक्स्ट हमारे पास क्या है टॉपिक कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स आर देयर, ठीक है, हमारे पास कितने टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स होती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम जो इंपॉर्टेंट टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स हैं सिर्फ उनको डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। देखो सबसे पहले हमारे पास आता है स्क्वायर मैट्रिक्स। क्या आता है, स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है। क्या हो गया, स्क्वायर मैट्रिक्स। अब इसके बारे में हम कैसे जानेंगे कि कोई मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स है या नहीं, ठीक है। तो जनरली क्या होता है कि हम लोगों ने सीखा था कि कोई भी मैट्रिक्स इस तरीके से लिखा हुआ है 4 5 6, ठीक है, 4 5 और 6। यहाँ पे हम क्या लिखते हैं, यहाँ पे इसका ऑर्डर लिखते हैं। इसका मतलब इसमें 2 रो हैं 3 कॉलम हैं। अगर हम रो को m सपोज करें, कॉलम को n सपोज करें, ठीक है, क्या कर रहे हैं हम लोग, नंबर ऑफ रो को हमने नाम दिया क्या, m, एंड नंबर ऑफ कॉलम को हम नाम दे रहे हैं क्या, n, ठीक है। तो ये हो गया m क्रॉस n की मैट्रिक्स। तो स्क्वायर मैट्रिक्स में क्या होता है कि जितनी रो होती हैं उतने ही कॉलम होते हैं, ठीक है। यहाँ पे ध्यान क्या रखना है, नंबर ऑफ रो इज इक्वल टू होता है नंबर ऑफ कॉलम, ठीक है। ये हमारा स्क्वायर मैट्रिक्स का क्या है, एग्जाम्पल्स है, ठीक है। अब देखो क्या करना है, जैसे सपोज करो कि हमने एक मैट्रिक्स लिखा, इसमें लिखा हुआ है 1। अब ये बताओ यहाँ पे रो कितनी है, 1, कॉलम कितने हैं, 1, एक रो एक कॉलम, तो ये 1 क्रॉस 1 की मैट्रिक्स हो गई और ये स्क्वायर मैट्रिक्स है। ऐसे ही हम लोग लिख लेते हैं 1 2 3 4। अब इसमें देखो 2 रोज़ हैं एंड 2 कॉलम हैं, तो ये 2 क्रॉस 2 की एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। क्यों, क्योंकि रो और कॉलम बराबर हैं। अगला एग्जांपल हमारे पास है जैसे 1 5 7 9 2 3 4 5 7, इस तरीके से आ गया। अब यहाँ पे देखो कि 3 रो 3 कॉलम है, 3 रो हो गई, 1 2 3 1 2 3 कॉलम हो गया, इसका मतलब 3 क्रॉस 3। इस तरीके से हम कितने भी मैट्रिक्स लिख सकते हैं। बस ध्यान रखना है क्या कि स्क्वायर मैट्रिक्स में नंबर ऑफ़ रो और नंबर ऑफ़ कॉलम दोनों आपस में क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। क्लियर। यहाँ पे नंबर ऑफ़ रो जिसको अगर हम m बोलें, नंबर ऑफ़ कॉलम को n बोलते हैं, तो m इज इक्वल टू n होना चाहिए। ऑन दैट कंडीशन हम कहेंगे कि ये जो मैट्रिक्स है वो एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, ठीक है। उसके बाद जो हमारा अगला टाइप ऑफ मैट्रिक्स है वो है हॉरिजेंटल मैट्रिक्स, ठीक है। क्या है, हॉरिजेंटल मैट्रिक्स। ये हमारा सेकंड टाइप ऑफ मैट्रिक्स है, हॉरिजेंटल मैट्रिक्स। अब यहाँ पे देखो हम डायग्राम बना रहे हैं, ठीक है, एक मैट्रिक्स के लिए लिख रहे हैं। जैसे हमने लिखा क्या, 2 3 5 6 7 8, ठीक है। यह हम लोग लिख रहे हैं क्या, 1 2 5 6 7 9, ठीक है। सपोज करो हमने 6 9 फिर यहाँ पे लिख दिया है 8 और -7। तो यहाँ देखो क्या हो रहा है, 2 इसमें रोज़ हैं 3 कॉलम हैं, ठीक है।
यहाँ पे 2 रोज एंड 4 कॉलम है। तो हम क्या देख रहे हैं कि ये मैट्रिक्स हॉरिजेंटल वे में जा रही है, जैसे ये मैट्रिक्स लेटी हुई है ऐसा समझ लो, ठीक है। ये मैट्रिक्स ऐसे नीचे की तरफ पड़ी हुई है, ठीक है। तो यहाँ पे एक चीज़ देखने को क्या मिल रहा है कि कॉलम और रो में कॉलम हमेशा हायर है, ठीक है। कॉलम की वैल्यू हमेशा क्या है, हायर वैल्यू है एज कंपेयर टू नंबर ऑफ रो की, ठीक है। तो जहाँ पर भी नंबर ऑफ कॉलम तुम्हारे ग्रेटर हों किससे, नंबर ऑफ रो से, दैट मीन्स कि n इज ग्रेटर देन m हो, ऐसे मैट्रिक्स को हम कहेंगे कि दैट आर हॉरिजेंटल मैट्रिक्स, ठीक है। कुछ और एग्जांपल भी इसमें लिख सकते हैं, जैसे सपोज हमने 1 लिखा, 2 लिखा, 3 लिखा, ठीक है। ये भी एक तरीके का हॉरिजेंटल मैट्रिक्स का एग्जांपल हो सकता है, क्यों, क्योंकि इसमें 1 रो है और 3 कॉलम है, ठीक है। तो हॉरिजेंटल मैट्रिक्स में क्या समझे कि यहाँ पर हमारे पास नंबर ऑफ कॉलम ज़्यादा होते हैं, नंबर ऑफ रोज कम होती हैं, ठीक है। और ये मैट्रिक्स देखने में ऐसा लगेगा कि नीचे की तरफ ऐसे लेटी हुई हैं, ठीक है। इनको हम बोलते हैं क्या, हॉरिजेंटल मैट्रिक्स। अगला जो हमारा टाइप ऑफ मैट्रिक्स है वो है वर्टिकल मैट्रिक्स, ठीक है। क्या है, वर्टिकल मैट्रिक्स। थर्ड टाइप ऑफ मैट्रिक्स है वर्टिकल मैट्रिक्स, ठीक है। वर्टिकल मैट्रिक्स, यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे रो ज़्यादा होते हैं और कॉलम कम होते हैं, कॉलम कम होंगी, ठीक है। तो रो तुम्हारे पास ज़्यादा होंगी, कॉलम कम होंगी। जैसे हम लोग देखें 3 4 9 6 2 5, ये 5 है। तो यहाँ पे देखो रोज कितनी है, 4 हो गई, 1 2 3 4, कॉलम कितने हैं, 3। सो ये मैट्रिक्स कहीं ना कहीं देखने में क्या लगेगा कि ये मैट्रिक्स हमारा वर्टिकल वे में है, ठीक है। वर्टिकल वे में खड़ी कोई मैट्रिक्स है। अभी देखो यहाँ पे क्या हो रहा है कि हम यहाँ पे 4 लिख रहे हैं, सपोज 3 लिख दिया, 2 लिख दिया, इसको हम हटा देते हैं, ठीक है। 3 -1 2, यहाँ पे क्या हो रहा है, नंबर ऑफ रो 4 है, नंबर ऑफ कॉलम 3 है, ठीक है। तो ये हमारी क्या हो गई, एक वर्टिकल मैट्रिक्स का एग्जांपल हो गया, ठीक है। ऐसे ही सपोज हमने लिखा 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे रो कितनी है, 3 है, कॉलम कितने हैं, 2 हैं। तो ये भी वर्टिकल मैट्रिक्स का एग्जांपल हो सकता है, जिसमें नंबर ऑफ रो हमेशा नंबर ऑफ कॉलम से ग्रेटर होती हैं, ठीक है। तो ये हमारा थर्ड टाइप ऑफ मैट्रिक्स है, जिसको हम लोगों ने बोला है वर्टिकल मैट्रिक्स। देखो अगला टाइप ऑफ जो हमारे पास मैट्रिक्स है वो है रो मैट्रिक्स। क्या है, रो मैट्रिक्स, ठीक है। ये तुम्हारा हो गया फोर्थ टाइप ऑफ मैट्रिक्स, जिसको हमने बोला है क्या, रो मैट्रिक्स। अब रो मैट्रिक्स में क्या होगा, इट कंटेन्स ओनली 1 रो, इसमें सिर्फ और सिर्फ एक रो होंगी, या हम बोलें कि m इज इक्वल टू क्या होगा, 1 होगा, ठीक है। कॉलम के ऊपर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। जैसे एग्जांपल में लिखना चाहें तो हम लोगों ने 1 लिखा, ये देखो 1 क्रॉस 1 की मैट्रिक्स है, इसमें रो कितनी है, 1, ठीक है। हमने लिखा 1 2 3, ये तुम्हारा 1 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स है, रो कितनी है, 1। फिर हमने लिखा 2 4, ठीक है, ये कितने का हो गया, 1 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स हो गया, रो कितनी है, 1, ठीक है। तो रो मैट्रिक्स कौन सी होंगी, जिसमें नंबर ऑफ रो 1 होगा, कॉलम के ऊपर तुम्हारा कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, ठीक है। यहीं पर ध्यान रखो कि अगर हमें बोला जाए कि व्हाट इज़ द कॉलम मैट्रिक्स, ठीक है, कॉलम मैट्रिक्स क्या होता है, तो देखो कॉलम मैट्रिक्स, ठीक है, इट कंटेन ओनली 1 कॉलम, इसमें सिर्फ एक कॉलम होगा, ठीक है। इसका मतलब n की वैल्यू यहाँ पे 1 होगी, ठीक है। n तुम्हारा कॉलम का रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। नंबर ऑफ रो के लिए कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, दैट मीन्स कि हमने 1 लिखा, या हम इस तरीके से लिख दें 1 2 3, ठीक है। ये तुम्हारा 3 रो 1 कॉलम की मैट्रिक्स है, ठीक है। यह हमने लिखा 1 2 3 5, यहाँ पर तुम्हारे पास नंबर ऑफ रो 4 है लेकिन कॉलम 1 है। तो कॉलम मैट्रिक्स में क्या मतलब हो गया कि इसमें सिर्फ और सिर्फ एक कॉलम होगा, ठीक है, रो के ऊपर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। ऐसी मैट्रिक्स को हम कहेंगे कि दिस इज कॉलम मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स में क्या हो गया, नंबर ऑफ रो 1 होंगी, कॉलम मैट्रिक्स में क्या हो गया, नंबर ऑफ कॉलम 1 होगा, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान रखना कि इसके एग्जाम्पल इस तरीके से लिखे जा सकते हैं, कॉलम मैट्रिक्स के एग्जाम्पल ऐसे हो सकते हैं, ठीक है। आगे हम लोग बढ़ते हैं और देखते हैं कि जीरो मैट्रिक्स क्या होता है, ठीक है। नेक्स्ट टाइप ऑफ हमारा मैट्रिक्स जो होने वाला है वह है जीरो मैट्रिक्स।
सो नेक्स्ट हमारे पास है क्या, जीरो मैट्रिक्स, जीरो मैट्रिक्स, या इसको हम नल मैट्रिक्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नल मैट्रिक्स। क्या होता है, ऑल एलिमेंट्स ऑफ दिस मैट्रिक्स इज इक्वल टू जीरो। इस मैट्रिक्स के सारे एलिमेंट क्या होते हैं, जीरो होते हैं। जैसे हम लोगों ने लिखा क्या, जीरो जीरो, ठीक है। तो ये क्या हो गया तुम्हारा 2x1 का एक जीरो मैट्रिक्स है, या नल मैट्रिक्स है। हमने सिर्फ जीरो लिखा तो 1x1 का जीरो मैट्रिक्स है। हमने सपोज 0 0 0 0 इस तरीके से लिखा तो ये 2x2 मतलब 2 रो और 2 कॉलम की जो है एक जीरो मैट्रिक्स है। तो जीरो मैट्रिक्स में क्या समझे कि यहाँ पर सारे एलिमेंट जीरो होंगे, ठीक है, यहाँ पर सारे एलिमेंट क्या होंगे, जीरो होंगे। ऐसे केस में हम कहेंगे कि ये जीरो मैट्रिक्स का एग्जाम्पल है, ठीक है। आगे बढ़ने से पहले हम लोग देखते हैं कि डायगोनल ऑफ मैट्रिक्स किसको बोला जाता है, ठीक है। सो नेक्स्ट हमारे पास है डायगोनल ऑफ अ मैट्रिक्स। किसी मैट्रिक्स का डायगोनल किसको बोला जाता है। सबसे पहले तो ध्यान रखना कि डायगोनल पता करने के लिए, ठीक है, जो टर्म्स एंड कंडीशन है कि मैट्रिक्स मस्ट बी अ स्क्वायर मैट्रिक्स। उस मैट्रिक्स को क्या होना चाहिए, स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। मतलब उसके नंबर ऑफ रो, नंबर ऑफ कॉलम आपस में एक दूसरे क्या होने चाहिए, इक्वल होंगे, ठीक है। तभी हम उस मैट्रिक्स का डायगोनल निकाल सकते हैं। अब डायगोनल से मतलब क्या समझ रहे हो, ये देखो, सपोज हमने एक इस तरीके से कुछ नंबर लिखे हैं, ब्रैकेट लगा दिया, इसका मतलब ये मैट्रिक्स बन गई। अब अगर इस वे में देखो तो ये जो तरीका हम लोग देख रहे हैं इसको हम बोलते हैं कि दिस इज द डायगोनल ऑफ मैट्रिक्स। अगर हम इसका ए नाम रखें तो मैट्रिक्स ए, मतलब इसमें जो एलिमेंट्स आ रहे हैं इन सभी को हम बोलेंगे कि दीज आर द डायगोनल्स ऑफ दिस मैट्रिक्स, ठीक है। इनको हम क्या बोलेंगे कि ये हमारे मैट्रिक्स के क्या है, डायगोनल है। क्लियर। उसके बाद जैसे ही हम डायगोनल को समझ जाते हैं कि डायगोनल किसको बोला जाता है, सपोज अगली मैट्रिक्स है 2 3 4 5 ब्रैकेट क्लोज, तो ये जो 2 और 5 का कॉम्बिनेशन है ये हमारा डायगोनल ऑफ दिस मैट्रिक्स है, ठीक है। अगर इसका नाम रख देते हैं सपोज बी, तो दिस इज डायगोनल ऑफ मैट्रिक्स बी, ठीक है। तो जब हम डायगोनल ऑफ मैट्रिक्स को समझ जाते हैं तो हमारे पास अगला जो टाइप ऑफ मैट्रिक्स आता है वो आता है डायगोनल मैट्रिक्स। क्या आता है, डायगोनल मैट्रिक्स, ठीक है। अगला जो हमारे पास टाइप ऑफ मैट्रिक्स है वो है डायगोनल मैट्रिक्स। अब इसकी पहचान क्या होगी, देखो यहाँ पे क्या होगा कि ऑल एलिमेंट्स आर जीरो एक्सेप्ट डायगोनल एलिमेंट। इसका मतलब किसी भी मैट्रिक्स के डायगोनल वाले जो एलिमेंट हैं उनको छोड़ करके बाकी सारे एलिमेंट जीरो होंगे। अगर ऐसा है तो उसको हम डायगोनल मैट्रिक्स बोलते हैं, ठीक है। जैसे सपोज हमने 2 लिखा, यहाँ पे -5 लिख दें, इधर 0 0, तो ये 2 × 2 की एक जो है डायगोनल मैट्रिक्स है, ठीक है। तो डायगोनल मैट्रिक्स में क्या होगा कि हमेशा डायगोनल वाले एलिमेंट्स में कुछ ना कुछ लिखा होगा, बाकी सारे एलिमेंट जीरो होंगे। अगर यहाँ पे देखो हम लोग क्या करें, जैसे हमने 1 लिखा, फिर 0 लिख दिया, फिर 5 लिख दिया, 0 0 0 0 0 0, तो देखो ये भी एक डायगोनल मैट्रिक्स है, ठीक है, ये भी एक डायगोनल मैट्रिक्स है। क्लियर। तो डायगोनल मैट्रिक्स में क्या होगा कि डायगोनली कुछ ना कुछ एलिमेंट्स लिखे होंगे, बाकी सारे एलिमेंट तुम्हारे क्या होंगे, जीरो होंगे, ठीक है। जब हम डायगोनल मैट्रिक्स को समझ जाते हैं तो अब हम बढ़ते हैं किसकी तरफ, स्केलर मैट्रिक्स की तरफ, ठीक है। तो अगला हमारे पास जो टाइप ऑफ मैट्रिक्स है वो है स्केलर मैट्रिक्स। अगला जो हमारा टाइप ऑफ मैट्रिक्स है वो है स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स इसका मतलब क्या समझे, ऑल एलिमेंट्स आर जीरो, ठीक है, सारे एलिमेंट जीरो होंगे एक्सेप्ट डायगोनल एलिमेंट्स, लेकिन ये जो डायगोनल एलिमेंट्स होंगे आर इक्वल टू ईच अदर, ये सारे एलिमेंट्स एक दूसरे के इक्वल होंगे, तो उसको हम बोलेंगे स्केलर मैट्रिक्स। जैसे हमने लिखा यहाँ पे 1
ठीक है। सपोज 0 0 0 1 0 0 0 1, ये एक स्केलर मैट्रिक्स का एग्जांपल है, ठीक है। फिर हमने सपोज लिखा 2 3, सॉरी यहाँ पे 2 लिख दो, 2 0 0 0 0 0 0, ये भी स्केलर मैट्रिक्स है। अगर हम लिखें 3 0 0 3, ये भी क्या है हमारे पास स्केलर मैट्रिक्स है, ठीक है। सो स्केलर मैट्रिक्स की जो हमारे पास एक आइडेंटिफिकेशन हो जाएगी कि इसका कोई भी अगर हम टर्म देखें या एलिमेंट देखें, ठीक है, तो क्या होगा, व्हेन i इज़ नॉट इक्वल टू j होगा तो ये 0 लिखा होगा, एंड व्हेन i इज़ इक्वल टू j होगा तो इसका आंसर k होगा, जहाँ पे k क्या है, k कोई कांस्टेंट नंबर है, ठीक है। जैसे देखो इसकी पोजीशन क्या है, a11 a11, इसकी पोजीशन क्या है, a22, फिर a33, ये तीनों आपस में बराबर हैं। यहाँ देख रहे हो i और j आपस में इक्वल है, i और j इक्वल है, i और j इक्वल है, ठीक है। अगली जो हमारे पास मैट्रिक्स है वो हो जाएगी क्या, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है। तो इस स्केलर को हटा करके अगर हम यहाँ पे लिख देते हैं क्या, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब यहाँ पे क्या फ़र्क आएगा, देखो ऑल एलिमेंट्स आर 0 एक्सेप्ट डायगोनल एलिमेंट्स, लेकिन पहले क्या होता था, डायगोनल एलिमेंट्स आर इक्वल टू ईच अदर, ठीक है। लेकिन अब क्या हो जाएगा आइडेंटिटी में, डायगोनल एलिमेंट्स आर इक्वल टू 1, डायगोनल एलिमेंट क्या होंगे, इज इक्वल टू 1 हो जाएंगे, तब हम कहेंगे कि ये एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, ठीक है। ये क्या है, एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। तो यहाँ पर हम i इज़ नॉट इक्वल टू j के लिए 0 लिख देंगे, एंड i इज़ इक्वल टू j के लिए क्या लिख देंगे, 1, ठीक है। तो जैसे इस वाले क्वेश्चन में फिलहाल देखें तो ये जो हमने एक पहले से एग्जांपल लिखा हुआ था, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स का एग्जांपल हो सकता है, ठीक है, जिसमें इसको हम i3 से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। i मीन्स आइडेंटिटी, 3 का मतलब ये इसका ऑर्डर बता रहा है कि ये 3x3 की मैट्रिक्स है। ऐसे ही अगर हम 1 0 0 1 लिखते हैं तो क्या होगा, देखो यहाँ पे 2x2 की मैट्रिक्स है, डायगोनल एलिमेंट्स आर इक्वल टू 1, तो ये हमारी आइडेंटिटी मैट्रिक्स है और सेकेंड ऑर्डर की। ऐसे ही अगर हमारे पास क्या लिखा हो, सपोज करो कि हमने लिखा है सिर्फ 1, तो ये भी हमारी आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, लेकिन इसका ऑर्डर क्या होगा, 1x1 का, तो I1 लिख सकते हैं, ठीक है। I1 I2 I3 ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, एंड साइड में जो नंबर है ये इस ऑर्डर का मैट्रिक्स है, ठीक है। और आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो गई या तुम्हारी स्केलर मैट्रिक्स हो गई, डायगोनल मैट्रिक्स हो गई, ये सभी तुम्हारे स्क्वायर मैट्रिक्स के टाइप्स हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम हमेशा क्या होते हैं, एक दूसरे के इक्वल होते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखना, सो यहाँ पे एक चीज़ हम लोग ध्यान रखेंगे क्या, कि अगर सपोज हमने क्या लिखा है, 1 1 1 लिखा है, ठीक है, 1 1 1 लिखा है डायगोनल में, तो इसको हम आइडेंटिटी भी बोल सकते हैं, इसको हम स्केलर भी बोल सकते हैं, क्योंकि स्केलर की प्रॉपर्टी है कि डायगोनल में जो एलिमेंट्स हैं वो इक्वल होने चाहिए, ठीक है। और इसको हम डायगोनल मैट्रिक्स भी बोल सकते हैं, डायगोनल मैट्रिक्स भी बोल सकते हैं, क्योंकि डायगोनल मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी है कि डायगोनल के एलिमेंट की जगह पे कुछ ना कुछ लिखा होना चाहिए, बाकी सब 0 होने चाहिए। तो इन दैट केस हम इसको आइडेंटिटी बोलें, स्केलर बोलें, डायगोनल बोलें, कुछ भी बोलें चलेगा, ठीक है। लेकिन अगर जैसे हम लोग यहाँ पे सपोज 2 रख लेते हैं, यहाँ 2 रख लिया, 0, यहाँ पे 2 0 0 0 0, अब इसको हम अगर बोलें कि ये आइडेंटिटी है तो ये गलत है, इसको हम बोलेंगे ये स्केलर है, ये सही है, इसको हम बोलेंगे डायगोनल है, ये भी सही है, ठीक है। और यहीं पर अगर एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं कि जैसे यहाँ 3 लिखा हुआ है, यहाँ 5 लिखा हुआ है, 7 0 0 0 0 0, अब इसको अगर हम क्या बोलें, आइडेंटिटी, आइडेंटिटी, तो ये गलत है। हम बोलें इसको स्केलर, तो ये भी गलत है। हम बोलें इसको डायगोनल, ये सही है, ठीक है। तो एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स को तुम आइडेंटिटी बोल सकते हो, स्केलर बोल सकते हो, डायगोनल मैट्रिक्स बोल सकते हो। एक स्केलर मैट्रिक्स को तुम स्केलर और डायगोनल दोनों बोल सकते हो, लेकिन आइडेंटिटी नहीं बोल सकते। और अगर एक डायगोनल मैट्रिक्स है जिसके सारे एलिमेंट्स डिफरेंट हैं डायगोनल वाले, तो उसको तुम सिर्फ डायगोनल बोलोगे, आइडेंटिटी नहीं बोल सकते, स्केलर नहीं बोल सकते, ठीक है। सो इतना समझ में आया। अब देखो यहाँ पे क्या होता है कि इस आइडेंटिटी मैट्रिक्स को समटाइम्स यूनिट मैट्रिक्स भी बोला जाएगा, तो तुम्हें समझ जाना है क्या कि उसके डायगोनल के सारे एलिमेंट 1 हैं, दैट मीन्स ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स की ही बात हो रही है। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या होती है, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या होती है, ठीक है। हमारा जो नेक्स्ट टाइप ऑफ मैट्रिक्स है वो है लोअर ट्रायंगुलर
मैट्रिक्स। अब इसका मतलब समझते हैं। हम कुछ एग्जांपल यहाँ पे लिख रहे हैं। जैसे हमने लिखा 1 2 3 और 0 लिख दिया, ठीक है। फिर हम लिख रहे हैं 1 -5 3 0 4 5 0 0 0। इसका मतलब ये समझो, डायगोनल से अगर हम देख लें तो डायगोनल के नीचे जो ट्रायंगल बन रहा है, ये डायगोनल के नीचे एक ट्रायंगल बन रहा है। इस रीजन को अगर हम छोड़ दें तो बाकी सारे एलिमेंट तुम्हें 0 दिखाई देंगे। इसको हम बोलेंगे लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे? लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। तो अगर हम इसको कंसीडर करें तो देखो यहाँ पर इसकी पोजीशन है A1 2, इसकी पोजीशन है क्या? A1 3, इसकी पोजीशन क्या है? A2 3। मतलब समझो क्या होगा, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में जब भी आई, क्योंकि देखो किसी भी नंबर की पोजीशन AI से रिप्रेजेंट की जाती है, ये रो को डिनोट करता है, J कॉलम को, ठीक है। तो यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखना कि जब भी तुम्हारा I J से कम होगा, ठीक है, जब भी तुम्हारा I J से कम होगा, इन दैट केस AIJ मतलब दैट एलिमेंट विल बी इक्वल टू क्या होगा? 0 होगा, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान रखना कि डायगोनल के थ्रू एक नीचे ट्रायंगल बनना चाहिए जिसमें कुछ ना कुछ नंबर लिखे हो, लेकिन उसके ऊपर सभी नंबर 0 होने चाहिए। अब देखो अगला जो टाइप ऑफ मैट्रिक्स है वो है अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है। क्या है? अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अब इसमें देखो क्या होता है, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। जैसे हमने यहाँ पे मैट्रिक्स लिखा, सपोज 1 3, ठीक है, 2 0। एक और लिखते हैं 1 5 3 0 1 2 0 0 0। यहाँ पे देखोगे तो डायगोनल के थ्रू अगर ऊपर की तरफ देखो जो ट्रायंगल निकल रहा है, ऐसे ऊपर वाले ट्रायंगल में तुम्हें एलिमेंट्स दिखेंगे, लेकिन उस डायगोनल के नीचे वाले जो एलिमेंट्स होंगे, ठीक है, वो सब 0 होंगे। मतलब इस ट्रायंगल का अगर देखा जाए तो इस ट्रायंगल के छोड़ करके बाकी सारे एलिमेंट्स तुम्हारे क्या होंगे? 0 होंगे, ठीक है। तो इसको हम लोग बोलेंगे क्या? अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अब यहाँ पे ध्यान देना कि व्हेन I इज ग्रेटर देन J, इन दैट केस वहाँ पे जो एलिमेंट होगा वो तुम्हारा 0 होगा, ठीक है। व्हेन I इज ग्रेटर देन J, इट इज AIJ इज इक्वल टू 0, इन दैट केस हम इसको बोलेंगे क्या? अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है। तो ये तुम्हारा अगला टाइप ऑफ मैट्रिक्स था। अब देखो एक चीज़ कि दो मैट्रिक्स को हम कंपेयर कब कर सकते हैं, ठीक है, उनको हम बोलेंगे क्या? कंपेरेबल मैट्रिक्स। कंपेरेबल मैट्रिक्स, ठीक है। तो एक चीज़ ध्यान रखना, टू मैट्रिक्स कैन बी कंपेयर इफ देयर ऑर्डर इज सेम, अगर उनका ऑर्डर सेम है। जैसे पहला केस हम लोग ले रहे हैं क्या? हमने लिखा 1 2 3 4, ठीक है, और दूसरा हम लिख रहे हैं क्या? 1 2 3 4 5 6। अब इसका ऑर्डर देखते हो तो ये 2 क्रॉस 2 का ऑर्डर है, इसका देखते हो तो 2 क्रॉस 3 का ऑर्डर है। तो दोनों के ऑर्डर क्या है? आपस में सेम नहीं है। तो हम कहेंगे कि दीज आर नॉट कंपेरेबल, इनको हम कंपेयर नहीं कर सकते हैं। लेकिन आगे देखते हैं क्या, दूसरा एग्जांपल लेते हैं। सपोज हमने लिखा 3 4 5 6 7 8। अगली मैट्रिक्स हम ले रहे हैं क्या? 5 9 6 2 3 5, ठीक है। इनके ऑर्डर देखो 2 क्रॉस 3 2 क्रॉस 3, दोनों के ऑर्डर सेम है, तो इनको हम बोलेंगे कि दैट आर कंपेरेबल। ये क्या की जा सकती हैं? कंपेयर की जा सकती हैं। ये कंपेरेबल हैं क्योंकि इनके ऑर्डर सेम है, ये नॉट कंपेरेबल हैं क्योंकि इनके ऑर्डर सेम नहीं है। अब ध्यान दो, अगर दो मैट्रिक्स को तुमने कंपेयर किया और उनके हर एक कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट, मतलब जिनकी जो भी पोजीशन है, जैसे A11 पे ये आ रहा है, A11 पे ये आ रहा है, अगर ये दोनों एलिमेंट आपस में इक्वल हो जाए, फिर दूसरे वाले एलिमेंट को दूसरे से कंपेयर करते हैं, तीसरे को तीसरे से। सो इफ ऑल द कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स आर इक्वल टू द ऑल द कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऑफ द सेकंड मैट्रिक्स, देन दीज मैट्रिक्स आर सेड टू बी इक्वल मैट्रिक्स। ऐसी मैट्रिक्स को हम क्या बोलेंगे? इक्वल मैट्रिक्स, ठीक है। तो ध्यान दो क्या अगला है? इक्वल मैट्रिक्स। जैसे देखो हमने यहाँ लिखा 1 2 3 4, अगली मैट्रिक्स लिख रहे हैं 1 2 3 4। अब देखो इनका हर एक कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट
अपनी पोजीशन वाइज देखो तो सभी एक दूसरे के इक्वल हैं, तो हम कहेंगे क्या कि इन दोनों मैट्रिक्स में, ठीक है, क्योंकि सारे कोरिस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स एक दूसरे के इक्वल हैं, तो हम कहेंगे कि ये दोनों मैट्रिक्स आपस में एक दूसरे के इक्वल हैं, या दीज टू मैट्रिक्स आर इक्वल मैट्रिक्स। क्लियर, ये दोनों मैट्रिक्स आपस में क्या हैं, इक्वल मैट्रिक्स हैं। ठीक है, सो इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। अगली वीडियो में हम लोग इस टॉपिक के ऊपर बेस्ड जो आज हम लोगों ने सीखा है, ठीक है, उस टॉपिक के ऊपर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस को करने वाले हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखेंगे कि किसी भी दो मैट्रिक्स के बीच में एडिशन और सब्ट्रैक्शन कैसे हो सकता है। ठीक है, फिलहाल के लिए इसको यहीं पे स्टॉप करते हैं और नेक्स्ट वीडियो का इंतजार करते हैं। ओके, थैंक यू।